The Maldives president now, President Muizu, seeks debt relief from India. और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है पूरी तरह से मुइज़ू को, और तो मुइज़ू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलाई है, दोस्त है हमारा। मालदीव की मदद करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाइना ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जरा फराख दिली का मुजाहरा कीजिए, बड़े दिमाग का मुजाहरा कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। Has called India its closest ally, and he further claimed that he has not taken any action nor made any statements that may strain the relationship between the two countries. ये है मालदीव्स के मुइज़ू। अब बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। चक्कर क्या है, क्योंकि पैसे देने हैं भाई, पैसे है नहीं। तुम्हारी टोटल जीडीपी है कोई 4-5 बिलियन डॉलर, 400 मिलियन तुमने भारत को देने हैं, क्या दोगे? वेयर विल यू गेट द मनी टू गिव इंडिया? ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट। एनीवेज, वो थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। अब पैसे नहीं है तो इसका जस्टिफिकेशन सेल्फ रिलायंस का क्या है कि जी मैंने ड्रोन खरीदे। दिमाग देखो कितना जबरदस्त है इसका। पैसे नहीं है, किसी का डेट वापस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 40 मिलियन डॉलर के आपने ड्रोन खरीद लिए। उसके अंदर भी झगड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, लोग बोलते हैं भाई आपने 6 ड्रोन खरीदे 5 मिलियन के, वो तो 30 हो गए। 37 मिलियन इन्होंने खर्चा करा है, 7 मिलियन का है। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इस समय लाइन पर आके हैं जब इन्हें पता चला होगा कि इन्हें भारत को 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर देने हैं, जो कि इनके देश ने भारत से लोन लिया था। अब इनके पास पैसे है नहीं, तो इतना सब करने के बावजूद भारत को गरिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। भारत को गरिया के इन्होंने वोट लिए। इन्होंने सिर्फ वोट नहीं लिए, इन्होंने इस नीति को फॉलो भी किया। इस एंटी इंडिया नीति को फॉलो करते हुए ये सबसे पहले चाइना गए, उसके बाद तुर्की का दौरा किया और पाकिस्तान से भी इन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन बात करें इन सभी देशों की, इस समय जो हाल मालदीव का हो चुका है, उस समय चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरह की मालदीव की मदद करने वाला है पैसे को लेकर। इसलिए अब मोहम्मद मुइज़ू भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं कि भारत हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और भारत उनका सबसे करीबी सहयोगी है और सहयोगी उनका बना भी रहेगा। अब इस समय बोल आई है इंडिया के कोर्ट में। सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। मालदीव्स को भारत को देने कोई 400 मिलियन डॉलर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे, तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अब ये बात तो कर नहीं सकता था, इंडिया आउट, ये आउट। मोदी साहब से मिला होगा, मोदी साहब को बोला होगा सर थोड़ा देर से देता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दैट वुड हैव बीन सेड एट दैट टाइम। एंड देन यू कैन सी दैट कहीं ना कहीं मालदीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं, और इंडियन मीडिया की पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेस है, बांग्लादेश के अंदर भी एक्सेस है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन पूरे रीजन के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया की एक्सेस है। कभी नॉर्मली इसको लोग डिस्कस नहीं करते और ये जो जारी बात है एक्सेस है, उसका जारी बात है कि उसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का, बड़े प्लेयर्स हैं और इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मालदीव्स के बारे में जानना है तो आपको इंडियन मीडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मालदीव्स के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मालदीव्स में क्या हो रहा है, ये इंडियन मीडिया ही आपको बताएगा। मालदीव्स का मीडिया बड़ा थोड़ा जो है वो जाना जाता है और वो सारी चीज जो होती है। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने गलती ये कर ली कि उन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लेके वो चाइना चले गए, पहले वो टर्की चले गए। देखिए, आपने कोई भी जो फैसला करना होता है ना, दैट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट शुड नॉट बी पॉपुलर। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मौजू जो है, ही वांट्स टू बी अ पॉपुलर लीडर, और इसलिए उन्होंने ये सारी की सारी ये जदोजहद कर रहे हैं कि वो एंटी इंडिया प्रो चाइना होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जनाब। अब जो इन्होंने प्रो चाइना हुए, उसकी वजह से मैं ये जाती तौर पे समझ सकता हूं कि इंडिया का जितना असर और सूख और इन्फ्लुएंस मालदीव्स के अंदर है, कोई भईद नहीं है कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट मौजू को रिमूव करवा दे। आप इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस एलिमेंट को। ये मुइज़ू मियां बोल रहे हैं, मुइज़ू मियां, किसी को मोतिया ना समझो,
भारत जो है वो तुम्हारे जैसे मच्छरों को मसलना बहुत अच्छी तरह से जान। ये है मालदीव के मुइजू। अब बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। चक्कर क्या है, क्योंकि पैसे देने हैं भाई, पैसे है नहीं। तुम्हारी टोटल जीडीपी है कोई 4-5 बिलियन डॉलर, 400 मिलियन तुमने भारत को देने हैं, क्या दोगे? वेयर विल यू गेट द मनी टू गिव इंडिया? ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट। एनीवेज, वो थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। अब पैसे नहीं है तो इसका जस्टिफिकेशन सेल्फ रिलायंस का क्या है कि जी मैंने ड्रोन खरीदे। दिमाग देखो कितना जबरदस्त है इसका। पैसे नहीं है, किसी का डेट वापस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 50 मिलियन डॉलर के 40 मिलियन डॉलर के आपने ड्रोन खरीद लिए। उसके अंदर भी झगड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, लोग बोलते हैं भाई आपने 6 ड्रोन खरीदे 5 मिलियन के, वो तो 30 हो गए। 37 मिलियन इन्होंने खर्चा करा है, 7 मिलियन का है। करप्शन की बात हो रही है, वहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहता है कोस्ट गार्ड मैं अपने आप बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो कहता है कि जी जो ये दो हेलीकॉप्टर और एक जहाज है, ये हमारा एक एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से काम कर रहा है। यहां पर हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर भारत मोइजू के लोन को माफ नहीं करता है या कहें कि मालदीव के लोन को माफ नहीं करता है, उसे एक्सटेंड नहीं करता है डेट की, अगर जो इनकी ऋण की अदायगी की तारीख है वो एक्सटेंड नहीं करता है, तो फिर इन्हें तकलीफ होने वाली है। मुझे लगता है कि भारत एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक मोहम्मद मोइजू पावर में है। इनको पता लगना चाहिए कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज होता ही है। ऐसे में अब मोहम्मद मोइजू जो कि इतनी भारत विरोधी बयानबाजी करने के बाद, भारत विरोधी एक्टिविटीज करने के बाद, अब भारत के सामने ये पाकिस्तान की तरह कटोरा फैला रही हैं कि हमें थोड़ा और टाइम दे दो ये लोन रीपेमेंट करने का। को बता दें कि मोहम्मद मोइजू ने जिसके देश पर लोन है उसकी जीडीपी से ज्यादा, उसने तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। ये अटैक ड्रोन है, ये कोई सर्विलेंस ड्रोन नहीं है, डुअल पर्पज यूज के लिए है, इनसे अटैक भी किया जा सकता है। तो जब लोन लेके ड्रोन खरीदे इन्होंने, उसके बाद अब ये सोच रहे हैं कि भारत से मैं ऋण या तो माफ करवा लूंगा या फिर अदायगी की तारीख को बढ़वा लूंगा। इस पर भारत क्या रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से इनका रवैया रहा है भारत को लेकर, जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी तरीके से मोइजू को आगे पावर में बने देने रहने देगा, क्योंकि इन्होंने चाइना के साथ एक डील साइन की है, एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कि चाइनीज यहाँ पे बहुत ही जल्द डिप्लॉय हो जाएंगे। बात करें ड्रोन की तो इन्होंने तुर्की से ड्रोन भी खरीदे हैं। ड्रोन का सिस्टम ऐसा होता है कि ड्रोन को कंपनीज कहीं से भी ऑपरेट कर सकती है। ये अपनी मर्जी से हो सकता है कि ये यहाँ उड़ाएं, लेकिन तुर्की जब चाहे उन ड्रोन्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। इन पे 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर बकाया है और राष्ट्रपति पद संभालते ही इन्होंने जो गरियाना स्टार्ट किया था, उसके बाद जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने स्टार्ट की, उनका इन्हें डेफिनेटली फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पे आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। समस्या इसमें मोइजू के सामने यही है कि उनकी जो विरोधी पार्टी है, जो कि भारत का समर्थन करती है, भारत की समर्थ पार्टी है, वो इस समय ओवर पावर कर रही है मोइजू की पार्टी को। अगर मोइजू इसी तरीके से भारत गरियाते रहते हैं तो भारत का मालदीव में काफी प्रेजेंस है। ऐसे में मोहम्मद मोइजू को कुर्सी से हटाना भारत सरकार के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी और शायद मोइजू को ये बात बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद और बहुत लेट समझ में आई है। ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेज इन्हें भुगतने भी होंगे, जिससे कि जो अगला प्रेसिडेंट बने इनकी विचारधारा का, उसे कम से कम पता लग जाए कि रेड लाइन कहां है।